हेलो स्टूडेंट, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 12 है। लास्ट वीडियो में हम मोल प्रभाज के बारे में बात कर, उसमें हमने न्यूमेरिकल भी देखा था। कुछ न्यूमेरिकल हम और देख लेंगे बिलियन की सांद्रता पे आधारित। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम न्यूमेरिकल में हम कुछ और देख लेंगे। जितने न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा इजी जाएगा। तो न्यूमेरिकल में हमें मोलरता, नॉर्मलता और मोलैलिता, मोल प्रभाज, इन सब पे हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। फॉर्मूला याद करके अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम इसी क्रम में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4 20% H2SO4 at H2SO4 20% बाई वेट, यानी H2SO4 कितना है 20% है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1394 ग्राम पर ml दिया हुआ है। कैलकुलेट करना क्या है, देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट मोलैरिटी, हमें निकालना क्या है, m निकालना है। दिया क्या हुआ, सबसे पहली बार डेंसिटी दी हुई यानी रो, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व तो दिया हुआ 1.1394 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब बिलियन किसका बना हुआ है, तो हम देखें सबसे पहले सॉल्यूशन किससे बना हुआ है। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, H2SO4 है उसमें और H2O है। क्लियर है, H2SO4 विलेय हो गया और H2O विलायक हो गया। अब H2SO4 कितना है 20%, का मतलब ये है कि 100 ml का यदि वो हमारा सॉल्यूशन जो है 100 है तो उसमें से 20 भाग जो है H2SO4 का है और बचा हुआ 80 भाग जो है उसमें पानी है। यानी 100 ml यदि हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें से 20 ml H2SO4 होगा और 80 ml हमारा H2O जल मिला हुआ होगा। क्लियर है। अब इसको आगे हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। अब देखिए घनत्व, डेंसिटी दी हुई है और कुछ नहीं दिया है। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लिख लें पहले। यदि हमें मोलैरिटी निकालनी तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V। इतनी चीजें हमको चाहिए, मतलब हमें WA चाहिए, MA चाहिए, V चाहिए, इतनी चीज चाहिए हमको। क्लियर है, इतना हमको पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, V पता चल गया कि हाँ भाई 20% का मतलब बिलियन हमारा 100 है, 100 ml का है। तो सॉरी V कह रहे हैं। WA हमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास, ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ है कितना है 1.1394 और मास हमें नहीं पता है। क्लियर है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, WA हमको निकालना है, WA ही मास यानी W हमको निकालना है। तो मास निकालना है, वॉल्यूम कितना हमने मान लिया 100, भाई 20% है तो यानी बिलियन हमारा 100 ml का है। तो हम यहाँ पर मास निकाल लेंगे। मास बराबर हो जाएगा 1.1394 अपॉन 100 निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मास पता चल जाएगा, WA की वैल्यू पता चल जाएगी। अब MA कैसे निकाल लेंगे, H2SO4 का अणु भार निकाल लेंगे। 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 98 आ जाएगा ये। तो MA यहाँ से, इससे WA, ये हमारा WA बता देगा, ये WA बताएगा, MA ये हो गया। V हमारा कितना दिया हुआ 100 ml मान लिया हमने, तो M निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। क्लियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जैसे है कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट अ सॉल्ट हैविंग, एक सॉल्ट है, एक लवण है, अ सॉल्ट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, अ सॉल्ट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 30। एक लवण है जिसका भार कितना है 30 है। अब नहीं मालूम कौन सा लवण है, बट उसका अणु भार दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड, 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम of H2O
कैलकुलेट, भाई कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट मोलैलिटी, अभी मोलैलिटी पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं बताया था। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिता निकालनी, मोलैरिता नहीं, मोलैलिटी यानी स्मॉल एम निकालना है। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था भाई, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, ये फॉर्मूला था। अब इस पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अणु भार दिया हुआ, लवण का अणु भार दिया नहीं MA, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कौन सा लवण है, इसका मतलब अणु भार दिया हुआ है। तो MA की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 30 दिया हुआ है। फिर कह रहा 3 ग्राम घोला गया है 250 ग्राम में, 3 ग्राम यानी हमारा WA हो गया, कम है तो WA हमारा 3 ग्राम हो गया, 3 ग्राम। उसके बाद जो है हमारा WB कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। सारी वैल्यू तो पता चल गई, अब न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे वैल्यूज को इसमें रख देंगे। WA की जगह पर रख दिया 3 इंटू 1000 अपॉन MA की जगह पर हम रख देंगे 30 और WB की जगह पर 250, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल लगाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस। फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस, फॉर्मूले ऑफ केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ के सूत्र, रासायनिक पदार्थ का सूत्र, फॉर्मूला केमिकल, रासायनिक पदार्थों के सूत्र कितने होते हैं, किस तरीके से, तो देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज ग्रुप ऑफ symbol of atoms which represent composition या component of any substance are known as फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो व्हाट इज फॉर्मूला, सिंपली आप इसको देखें कि फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, जो है किसी भी पदार्थ, फॉर्मूला जो है डिफरेंट परमाणुओं के प्रतीकों का ग्रुप, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के प्रतीक का जो है ग्रुप, जो कि किसी भी पदार्थ के संगठन को दर्शाता है, उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। किसी भी फॉर्मूले में आप क्या देखेंगे भाई, फॉर्मूले में आप देखेंगे कि आपको तरह तरह के एलिमेंट का सिंबल दिखाई देगा, डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल दिखाई देंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है, नमक का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें क्या है, Na है और Cl है। Na सोडियम का परमाणु हो गया और क्लोरीन जो है Cl जो है क्लोरीन का परमाणु हो गया। ये दोनों परमाणु मिले हैं तो सोडियम क्लोराइड बना। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो होगा उसमें क्या होंगे, डिफरेंट परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के प्रतीक का जो ग्रुप होगा, जो कि उसके जो है कंपोजिशन के, उसके संगठन को दर्शाता है उस पदार्थ के, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला 3 टाइप्स के होते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स के। तो केमिकल फॉर्मूला आर ऑफ 3 टाइप्स, केमिकल फॉर्मूला आर ऑफ 3 टाइप्स। तो रासायनिक पदार्थ के जो फॉर्मूले होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा इसको हम देख लेंगे। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र। दूसरा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। और तीसरा है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचनात्मक सूत्र। इन तीनों में इसको सबसे ज्यादा हमको डिस्कस करना है, लेकिन जानेंगे हम तीनों के बारे में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर। तो रासायनिक पदार्थ के फॉर्मूले 3 तरीके से हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचनात्मक सूत्र। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र क्या दर्शाता है। तो आणविक सूत्र क्या दर्शाता है, द फॉर्मूला विच गिव्स या विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर वास्तविक संख्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ various elements present in the molecular molecules of the compound, present in the actual number of atoms of various element present in the molecules of compound या molecules of the compound। तो देखिए सिंपली इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कोई भी किसी भी रासायनिक पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। मतलब जो आणविक सूत्र होता है किसी भी रासायनिक पदार्थ का, वो उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है कि किसी परमाणु में किसी रासायनिक पदार्थ के आणविक सूत्र में कौन से एलिमेंट उपस्थित हैं, कौन से तत्व उपस्थित हैं और उन तत्वों की वास्तविक परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सिंपली दिमाग में रखें कि आणविक सूत्र क्या बताता है। आणविक सूत्र जो है वो रासायनिक पदार्थ का वह सूत्र है जो कि उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। एक्चुअल नंबर, वास्तविक, सिंपल सा आप लिख देंगे कि वास्तविक संख्या, परमाणुओं के वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला फॉर्मूला आणविक सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, यानी इसमें 3 एलिमेंट उपस्थित हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऑक्सीजन की 6 होगी। यानी कि ग्लूकोज का एक परमाणु बनना है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनना है तो उसमें 6 कार्बन एटम होने चाहिए या 12 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, 6 ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। अगर हम इसी को भी काट दें तो इसको हम अगर काट दें तो कितना हो जाएगा, 1:2:1। तो ये जो है ये वास्तविक संख्या को नहीं दर्शाएगा। जो रेशियो आ रहा है 1:2:1, 1:2:1, ये जो है परमाणुओं की वास्तविक संख्या को नहीं दर्शा रहा, लेकिन ये वास्तविक संख्या को दर्शा रहा। तो यही जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। लेकिन यदि हम इसको लिख करके बनाएंगे तो वो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो हम दूसरा डिस्कस करते हैं, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, ये रेशियो बताता है। देखिए द फॉर्मूला विच गिव्स द simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atoms, simplest whole number ratio of atoms in the various elements in the compound इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो आपका मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी रासायनिक पदार्थ के में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के एक अनुपात के बारे में, तत्वों के एक सिंपल रेशियो के बारे में बताता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता नहीं है। एक सिंपल अनुपात के बारे में बताता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र में
कोई भी परमाणु जो है उनकी वास्तविक संख्या को बताता है। मतलब आणविक सूत्र जो है तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र तत्वों के परमाणुओं की एक अनुपात को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को नहीं दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ग्लूकोज वाला ही लेते हैं। जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का जो है इंपीरिकल सूत्र क्या होता है, CH2O। ये क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। मूलानुपाती सूत्र है, आणविक सूत्र नहीं, जो ये बता रहा है कि हाँ भाई जो है ग्लूकोज के आणविक सूत्र में ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र में एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। अब यहीं पर C6H12O6 लिख दें तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि ये वास्तविक संख्या को, ये एक्चुअल नंबर को दर्शाता है, एक्चुअल नंबर को, जबकि मूलानुपाती सूत्र जो है ये केवल रेशियो को दर्शाता है कि हाँ इस रेशियो में परमाणु उपस्थित होंगे इस कंपाउंड में। क्लियर है। तो आगे है नेक्स्ट, इसी पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सिंपल सा एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास राइट द empirical formula of the compounds, शॉर्टकट लिख दें, of compounds having molecular formula, कह रहा है कि जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए इन कंपाउंड्स का जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जैसे दिया हुआ है, क्या दिया है भाई देखेंगे। जैसे हमारे पास है C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि बराबर बराबर संख्या में है। 1 से 1 काट दे तो 6 इसको आपस में काट दे तो 1 1, यानी कि CH क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। EP यानी इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया इसका। इसी क्रम में दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है C6H12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काट दिया, 1 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, CH2। ये क्या हो गया, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। रेशियो, इंपीरिकल फॉर्मूला जो है परमाणुओं के रेशियो को बताता है, जबकि जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वास्तविक नंबर को बताता है। इसी तरीके से H2O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। देखिए 1 1 काट दिया, 1 मिल गया, यानी HO, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, HO। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे काटते जाए हमको मिलता जाएगा, इसको सिंपल करते जाए हमको रेशियो मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे H2O है, इसी क्रम में H2O, तो देखिए भाई H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसको काटे कहाँ भाई, ये 2 है 1 है, कटेगा ही नहीं, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा और इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा, इसका आणविक सूत्र भी यही होगा और इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ आर सेम, दोनों यही होगा। यानी H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है जल का और उसका मूलानुपाती सूत्र भी है, दोनों। क्लियर है। इस क्रम ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दिखाता है भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दर्शाता है, किसी भी कंपाउंड में जो है तत्वों की व्यवस्था को दर्शाता है। तो देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, दोज फॉर्मूला which represent arrangement of atoms in a compound are known as structural formula। तो संरचनात्मक फॉर्मूला क्या बताता है, संरचनात्मक फॉर्मूला बताता है कि किसी भी कंपाउंड में जो उपस्थित परमाणु हैं उनकी क्या व्यवस्था है, वो किधर लटके हुए हैं, मतलब किधर जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, कौन सा किस तरफ है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था,
C6H12O6 और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही बनाते हैं। C6H12O6 इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देखिए, 1 कितने कार्बन में 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हम खोल के लिख दें 1 2 3 4 5 6 खोल के लिख दें पूरा, तो संरचना बन जाएगी। जब संरचना बनेगी तो उसका संरचनात्मक फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड की संरचना को बता देता है कि हाँ उसमें वो उसमें जो भी परमाणु उपस्थित है उनकी क्या व्यवस्था है। तो 6 कार्बन ये हो गया, 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऊपर CHO हो गया, CH2OH हो गया, उसके बाद OH लगे हुए हैं, क्लियर है, OH हो गया, H OH 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 H, तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। यानी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है परमाणुओं के अनुपात को बताता है, आणविक सूत्र परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, और जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला संरचनात्मक फॉर्मूला है वो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। अब हमारा जो मेन उद्देश्य है इन फॉर्मूलों में पढ़ने का वो ये है कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमको इस चैप्टर में इसमें मेनली डिस्कस करना है फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र की गणना, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाए, मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे होती है। तो भाई इसको हम एग्जाम्पल से ही दर्शाएंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अ सब्सटेंस एक पदार्थ है, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस, a substance on analysis gives the following percentage composition, जैसे सोडियम दिया हुआ है 43.4%, कार्बन है 11.3%, ऑक्सीजन हो गया आपका 45.3%। अब क्या करना है भाई, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है। मतलब कंपाउंड में मतलब दिया हुआ है कि हाँ सोडियम इतने प्रतिशत है, कार्बन इतने प्रतिशत, ऑक्सीजन इतने प्रतिशत है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।